Assalamu alaikum everyone. We are here with discussion of chapter number 13, subject is organizational behavior. We have left chapter number 12 and we are intentionally going to jump to chapter number 13. Chapter number 11 हमने last time discuss किया था team characteristics and diversity पे और इसमें हमने देखा था टीम क्या होती है, टीम और ग्रुप्स में डिफरेंस क्या है, देन टीम की टाइप्स क्या हैं, टीम फार्मूलेट कैसे होती है, उसके प्रोसीजर्स क्या हैं एंड उसके अल्टीमेटली आउटकम क्या होती हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया था. वी आर नॉट गोइंग टू कवर टीम प्रोसेस एंड कम्युनिकेशन. लेटर ऑन इफ वी फेल्ट अ नीड we will go through from this chapter. So today we are going to start with leadership, power and negotiation. So what is leadership, what is power, what is negotiation, we will go through from this chapter and we will understand कि वो क्या होती हैं. तो you people know that we started our discussion with dependent variables, performance and commitment, and we moved from right to left, and now we are going to discuss the group mechanism, or collectively this model is called integrated organizational behavior model by the author of the book. ओके हम सबसे पहले इसमें लीडरशिप को डिफाइन करते हैं बिकॉज वी हैव थ्री एस्पेक्ट्स इन दिस चैप्टर: लीडरशिप, पावर एंड नेगोशिएशन. लीडरशिप की जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो हमें चैप्टर नंबर 14 जो आपको अपर चैप्टर नजर आ रहा है लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर के नाम से, वी विल कवर इन दैट चैप्टर अबाउट कंप्लीट पिक्चर ऑफ लीडरशिप. बट वी विल हैव अ ग्लिम्स ऑफ लीडरशिप के वो होती क्या है. लीडरशिप इज बेसिकली defined as the use of power and influence to direct the activities of followers towards achievement of goals. Yeah, goal achievement. You can see over here certain points are underlined and they are in bold text, like use of power. Then it is aimed at influencing others. Direct activities of followers. Yes, this is very important. क्या followers की activities को direct करेंगे. Remember, leaders always have followers. They do not have subordinates. Managers have subordinates. So हम leadership के लिए जब भी लीडर को फॉलो करने वालों की बात करेंगे, दोज विल बी कॉल्ड एज फॉलोअर्स. नाउ दे एक्चुअली हैव अ गोल. अब इनके गोल्स क्या होते हैं वो ऑफ कोर्स डिटेल के साथ हम लीडरशिप में आगे डिस्कस करेंगे. अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे पहली चीज है जो एक लीडरशिप को डिस्टिंग्विश करती है आम लोगों से, वो यूज ऑफ पावर है. अब पावर क्या है या पावर क्या है? पावर कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड रेजिस्ट अनवांटेड इन्फ्लुएंस इन रिटर्न. अब जरी बात है, हम लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे तो लोग भी तो हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे ना. उसको रेजिस्ट करना, उसको स्टैंड बाय करना, उसको फेस करना, ये भी बेसिकली लीडरशिप है. तो लीडरशिप में जो पावर है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लीडरशिप है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है और दूसरों का जो इन्फ्लुएंस आप पे आएगा उसको बर्दाश्त करना है. ये हमारी पावर है. नाउ पावर के जो है वो दो सोर्सेज हैं हमारे पास. यह लीडर जो है वो पावर को एक्वायर कैसे करे. तो हमारा फोकस जो है ज्यादा यहाँ एक्वायर करने पे है rather देन एक्वायर ना करने पे है. अच्छा, तो इसी बेस पे हम लीडर्स को भी कह सकते हैं कि लीडर भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. लाइक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे टाइप्स ऑफ पावर में दो हैं: ऑर्गेनाइजेशनल पावर है एंड देन पर्सनल पावर है. तो ऑर्गेनाइजेशनल पावर वो पावर है जो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि एक पोजीशन पावर भी एक इंसान के पास होती है ना, कि एक पोजीशन पे वो होता है. तो पोजीशन की वजह से जो पावर होगी वो उसकी पोजीशन पावर या ऑर्गेनाइजेशनल पावर है. या इसके लिए एक और वर्ड फॉर्मल पावर का भी यूज होता है कि आपके पास फॉर्मल पावर दे दी जाए. जिस तरह हेली कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं उनके पास कुछ पावर्स हैं, तो वो जो उनके पास पावर्स हैं वो फॉर्मल पावर्स हैं. वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, उनके पास जो पावर्स हैं वो कुछ फॉर्मल पावर्स हैं. चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, उसके पास जो पावर्स हैं वो उसकी पावर्स हैं जो है वो फॉर्मल पावर्स हैं. पीआईए के चेयरमैन के पास कुछ फॉर्मल पावर्स हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास कुछ फॉर्मल पावर्स हैं. कमर जावेद बाजवा इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, तो उनके पास जो पावर्स हैं वो बेसिकली उनकी फॉर्मल पावर है. तो अगर वो रिटायर हो जाएं तो वो फॉर्मल पावर खत्म हो जाएगी. फिर उनकी पर्सनल पावर रह सकती है, उनके पास जो पावर होगी वो उनकी पर्सनल पावर कहलाएगी. अच्छा, अब जो फॉर्मल पावर है, फॉर्मल पावर की वजह से जो आपके पास एबिलिटी आती है ना लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, वो जो लीडरशिप कहलाती है वो फॉर्मल लीडरशिप कहलाती है. और जो पर्सनल पावर की वजह से होती है वो इनफॉर्मल लीडरशिप होती है. जिस तरह आप देखें, आपका बॉस कुड बी योर लीडर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कुड बी अ लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुड बी अ लीडर. ये उसकी फॉर्मल पावर है. पर्सनल पावर की बेस पे जो लोग आपको फॉलो करेंगे, जो फॉलोअरशिप आप जनरेट करोगे, वो आपकी इनफॉर्मल लीडरशिप कहलाएगी. लाइक एक स्पिरिचुअल लीडर होता है, बुजुर्ग होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, कोई नेक इंसान होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, उनके हाथ पे बैत करते हैं, तो उनके पास कोई फॉर्मल पावर नहीं है. उनके पास एक इनफॉर्मल पावर है जो उनकी जाती है और उससे वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं, खुद इंस्पायर हुए हैं और अपनी मर्जी से उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं. ठीक है, इसी तरह उस्ताद होता है कि एक टीचर, मेंटोर, गुरु. ठीक है, वो जो है वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है. अगेन वो
क्लासरूम में अगर आपको इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ थ्रेट भी है, थोड़ी सी ग्रेड्स के इफेक्ट होने का खतरा भी है, तो वो फॉर्मल पावर है। लेकिन उसके अलावा भी हम टीचर्स को पसंद करते हैं, हम टीचर से मशवरा लेते हैं, टीचर से सजेशन लेते हैं, टीचर्स के साथ अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो अक्सर औकात पर्सनल लेवल पे होती थी, यहाँ पर्सनल पावर है उनके पास। ओके, तो हम अब इन डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पावर या फॉर्मल पावर या पोजिशन पावर भी जिसे हम कहते हैं। उनमें पहली है लिजिटिमेट पावर, कि आपके पास कोई कानूनी पावर होती है, आपको एक लिजिटिमेट अथॉरिटी या पावर दे दी जाती है। वो जो पावर है वो उसकी वजह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जिस तरह आपको जनरल मैनेजर मार्केटिंग लगा दिया जाए, तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूरे के हेड हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल ओवर देयर, तो आपका डेजिग्नेशन आपको कुछ पावर्स दे रहा है। ठीक है, आप पॉलिसी बना सकते हैं, आप लोगों को हायर कर सकते हैं, लोगों को जो है फायर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस। ये आपके पास जो पावर है ये लिजिटिमेट पावर है। ठीक है, तो जिस तरह हेली कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनके पास पावर है, वो ही इज प्रिंसिपल, वो डिक्लेयर करते हैं हम नई प्रोग्राम लॉन्च करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम प्रोग्राम की टाइमिंग चेंज करते हैं, वो चाहते हैं टाइम टेबल बदल दें, वो चाहते हैं क्लास के आवर्स बदल दें, हम 1.5 आवर की बजाय हम 3 आवर्स की क्लास रख दें। ठीक है, हम जो है वो प्रोग्राम्स को चेंज कर दें, प्रोग्राम्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चेंज कर दें। अब ये जो 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 अथॉरिटी गिवन है ना बेसिकली पोजीशन को, वो जो पावर होती है वो लेजिटिमेट पावर है। देन रिवार्ड पावर है, तो लीडर के पास या बॉस के पास ही रिवार्ड करने की भी लोगों को पावर होती है, कि वो लोगों की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करे, उसको देखे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है, उसकी बेस पे उनको रिवार्ड दे, उनको बेनिफिट्स दे। ठीक है, किसी के बेनिफिट्स को रोक ले। अब ये जो पावर है, किसी को प्रमोशन दे दे, ये जो पावर कहलाएगी ये रिवार्ड पावर कहलाएगी बच्चों। किसी को रिवार्ड करने की पावर, अगेन ये पोजीशन के साथ है। हर बंदा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसी भी आर्मी के ऑफिसर को प्रमोशन कह सकता है, उसको निशाने हैदर में दो की पूरी कमेटी होती है जो डिक्लेयर करती है निशाने हैदर होगा, लेकिन उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी इन्फ्लुएंस हो सकता है। जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, क्योंकि उसके पास लिजिटिमेट पावर भी नहीं होगी, उसके पास रिवार्ड पावर भी नहीं होगी, यानी जो पोजीशन पावर है वो नहीं होगी उसके पास। देन कोर्सिव पावर है, कोर्स का मतलब निकला फियर से, डराने धमकाने की, प्रेशर डालने की जो पावर है आपके पास, एक बॉस के पास ही होती है वो पावर। लोग बॉस से ही डरते हैं कि वो रिवार्ड रोक लेगा, वो हमें तरक्की नहीं देगा, वो हमें ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो वो जो डर है, डर की वजह से जब हम फॉलो करते हैं एक ये पावर को इन्फ्लुएंस करवा सकता है एक बंदा खौफ की मदद से, तो वो कर्सिव पावर है उसके पास। तो ये तीन पावर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल हैं, जो फॉर्मल हैं या पोजीशन की वजह से आती हैं। फिर पर्सनल पावर्स हैं, जो पोजीशन जिसमें ना भी हो लेकिन आप फिर भी वो पावर है। एक्सपर्ट पावर है, किसी के पास कोई स्किल हो, कोई एबिलिटी हो, कोई नॉलेज हो, कोई नाउ हाउ हो, कोई टेक्निक वो जानता हो जो कोई नहीं जानता, तो ये जो पावर होगी उसके पास वो एक्सपर्ट पावर होगी। अब एक एम्प्लॉय हो सकता है कि वो उसको बहुत अच्छा काम आता हो, इवन सीईओ को भी उतना काम ना आता हो, तो वो उस बंदे के पास जो पावर है वो एक्सपर्ट पावर है। आप लोग अगर किसी को मूवीज देखने का शौक है, ट्रॉय मूवी देखें, तो ट्राई मूवी में जो एकलीस है, तो एकलीस के पास ही वॉज मेयरली कमांडर ऑफ 50 सोल्जर्स। तो वो 50 लोगों का कमांडर है, लेकिन वो जंग का पासा पलट देता है। तो वो एक सीन में उसको किंग कहता है कि आउट ऑफ द बिलवड वॉरियर्स ऑफ गॉड आई हेट हिम द मोस्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्सपर्ट पावर थी ना उसकी, कि वो जंग लड़ने के लिए आता है, बादशाह कहता है कि तुम्हें क्या आने की जरूरत थी, तो वो कहता है फिर कितना अच्छा होता कि बादशाह खुद अपनी जंग लड़ लिया करते और वापस मुड़ जाता, कहता मैं नहीं लड़ रहा तुम्हारे लिए। तो एक कमांडर उसके पास आता है, कलीस के पास, ये बिल्कुल बिगिनिंग का सीन है ट्रॉय का। तो कमांडर आता है, उसे कहता है कि वन स्विंग ऑफ योर सॉर्ड कैन चेंज द फेट ऑफ द वॉर। ठीक है, बहुत सारों को यतीम होने से, बहुत सारी खातून को बेवा होने से वो बचा सकता है, यानी एक स्विंग ऑफ योर सॉर्ड। और वही होता है कि एक स्विंग से वो जो है सबसे बड़ा जो उनका वॉरियर होता है अपोजिट आर्मी का, उसको वो मार देता है। ठीक है, तो अब ये क्या आती है, ये एक्सपर्ट पावर है। आपको कोई, आप टीचर के पास एक्सपर्ट पावर होती है। अक्सर टीचर्स होते हैं ना, एक सब्जेक्ट कितने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, गुरु होते हैं, उनमें टाइम उन्होंने गुजारा होता है, सब्जेक्ट को वो जानते होते हैं, वो जो पावर है वो इनकी एक्सपर्ट पावर है। देन रेफरेंट पावर है, कि आप जो है वो किसके साथ अटैच हैं, कोई एफिलिएशन है, कोई ग्रुप है आपका, कोई तल्लक है आपका किसी के साथ, वो जो पावर है वो रेफरेंट पावर। जिस तरह हो सकता है फॉलोअर्स का आपके साथ कोई रिलेशन हो, अफेक्शन हो आपके साथ मोहब्बत हो उनकी, ठीक है, वो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, अब ये जो पावर है ये रेफरेंट पावर है। ठीक है, अब वो रेफरेंस की वजह से जो एक रेफरेंस बन जाता है ना फॉलोअर और लीडर्स के दरमियान, तो उससे भी जो लीडर है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अक्सर जो होता है ना, जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों के जो होते हैं मुरीदीन होते हैं, तो वो मुरीदीन आपस में पीर भाई कहते हैं एक दूसरे को। अब ये जो है वो रेफरेंस है ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, और वो जो अफेक्शन है अपने पीर के साथ, अपने बुजुर्ग के साथ, तो वो उनकी रेफरेंट पावर है। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो लीडर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ ऐसे होता है कि जब हम पावर को एक्सर्ट करता है ना एक लीडर, तो कुछ कंटिजेंसी फैक्टर्स भी होते हैं जो उसके पावर के इस्तेमाल को इन्फ्लुएंस करते हैं।
या वो पावर का इफेक्टिव यूज होता है या इनइफेक्टिव यूज हो जाता है। तो अगर लीडर पावर को इफेक्टिवली यूज करता है तो अच्छा लीडर होगा। अगर वो पावर को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सक रहा तो वो तो फिर इफेक्टिव लीडर साबित ही ना हुआ, तो फिर तो उसकी लीडरशिप जीरो हो गई। तो अब वो जो कंटिजेंसी फैक्टर्स हैं जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली पावर के एग्जर्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनमें सबसे पहला है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। तो क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है आपके पास? अगर तो आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जिस तरह आपके पास पावर है, तो फॉलोअर्स जो हैं, अगर आपका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फॉलोअर्स आपको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अलावा कोई है नहीं। लेकिन अगर आपके अलावा और लोगों के पास भी वो पावर है, ठीक है, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, लोग आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। देन सेंट्रलिटी है। तो अगर तो सेंट्रलिटी है कि सारा कुछ जो है वो आपके हाथ में है, ठीक है, कि बहुत अहम आप काम कर रहे हो और इंटरडिपेंडेंट काम कर रहे हो और सारा कुछ आपके ऊपर आके जो है मुनहसर हो जाता है, तो ये सेंट्रलिटी कहलाएगी कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन यू। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो फिर उस सूरत में जो लीडर होगा जिसके पास सेंट्रलिटी का एलिमेंट है, लोग उसको ज्यादा फॉलो करेंगे। मैंने उसके पास पावर जो है एग्जर्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर सेंट्रलिटी नहीं है, डिसेंट्रलाइज चीजें हैं, तो आपके पास एक 40 लोगों का डिपार्टमेंट है, दूसरा एक और बंदा उसके पास 50 लोगों का डिपार्टमेंट है, तो सेंट्रलिटी तो ना हुई ना। ठीक है, आप 40 लोगों के तो लीडर हो सकते हैं, लेकिन आप टोटल 90 लोगों के लीडर नहीं हो सकते। तो ये सेंट्रलिटी है। अगर सेंट्रलिटी ज्यादा है तो आपके अंदर एबिलिटी ज्यादा। आर्मी में जैसे देखें, पाकिस्तान आर्मी में या इवन हर आर्मी में सेंट्रलिटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। तो दैट इज वाई वहां पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है, वो लीडर होता है। देन डिस्क्रिशन है। Yeah, like the leader has the freedom to make his or own decisions without being restrained by the organizational rules। अगर एक लीडर को आजादी है, फुली आजादी है उसको खेलने की, ठीक है, वो जिस तरह मर्जी है तब्दीलियां करे, जिस तरह मर्जी है चेंजेस करे, कोई उसको रोक टोक नहीं है, किसी में एबिलिटी नहीं कि उसको रोक सके। ठीक है, तो ये क्या है? ये डिस्क्रिशन है उसकी, यानी उसके पास फुल पावर है, फुल अथॉरिटी है। उस सूरत में जो लोग हैं वो आपसे ज्यादा इंस्पायर होंगे, आप पावर को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर रूल्स ज्यादा सख्त हैं आपसे, यानी रूल्स जो है वो लीडर से बड़े हैं, रूल्स ज्यादा अहम है, तो फिर लीडर की कोई वैल्यू नहीं है। लोग कहेंगे रूल के खिलाफ ये जा ही नहीं सकता, ये क्या कर लेगा, ये वाली फीलिंग्स होंगी फिर फॉलोअर्स की। तो फिर उस सूरत में फॉलोअरशिप अच्छी नहीं होगी, आप एक इफेक्टिव लीडर नहीं बनेंगे। यानी आप जो है पावर का क्योंकि यूज सही नहीं कर सकेंगे। एंड देन विजिबिलिटी है। अगर तो आपके पास कुछ ऐसा है जो विजिबल है, एवरीवन नोज दैट कि यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट नाउ हाउ, और यू हैव दैट पावर, एवरीथिंग नोज दैट, एवरीवन नोज दैट, सॉरी। तो इन दैट केस आपकी पावर के एक्सर्शन की एबिलिटी ज्यादा होगी, आप ज्यादा एक्सर्ट कर सकते हैं। अगर लोगों को पता ही नहीं है आपके पास क्या है, तो लोग उस सूरत में आपको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, आप पावर का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं कर सकते। और अगर आपसे ज्यादा किसी के पास विजिबिलिटी है तो फिर पावर सारी किसके पास चली गई? आपकी बजाय उस इंडिविजुअल के पास चली गई। तो दीज आर द कंटिजेंसी फैक्टर्स जो एक लीडर की पावर की एक्सर्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब पावर को हमने जो है वो इन्फ्लुएंस की शक्ल में, अब इन्फ्लुएंस है ना, पावर जब हम एक्सर्ट करते हैं तो हम इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली दूसरों को। हमने यहाँ डिस्कस किया था ना, यूज ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस टू डायरेक्ट अदर। अब इन्फ्लुएंस क्या है? इन्फ्लुएंस इज द यूज ऑफ एक्चुअल बिहेवियर दैट causes behavioral or attitudinal change in others। कि आप कोई ऐसा अपने बिहेवियर का इस्तेमाल करें जिससे दूसरों के बिहेवियर्स बदलें। तो इसमें दो चीजें हैं। फर्स्ट, इन्फ्लुएंस कैन बी सीन एज डायरेक्शनल, इट इज डायरेक्शनल। ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है। अपवर्ड क्या है? जिस तरह अपने बॉसेस को इन्फ्लुएंस करना, आपका बिहेवियर ऐसा हो कि आप अपने बॉसेस को इन्फ्लुएंस करें, या ऐसा बिहेवियर हो कि आप अपने सबऑर्डिनेट या फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करें, या आपके लेवल के जो लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, तो ये जो ये दिस इज इन्फ्लुएंस। अब ये बिहेवियर के थ्रू आप करेंगे उन्हें। एंड ये रिलेटिव भी है कि इन्फ्लुएंस आप तो लोगों को करते हैं लेकिन इन्फ्लुएंस आप भी हो रहे होते हैं। हमने पढ़ा था कि लीडर होता ही वही है जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और लोगों के इन्फ्लुएंस को रेजिस्ट कर सकता है। देन इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स हैं, जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए हम यूज करते हैं, वो हमारे इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स कहलाते हैं। हियर आर द इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स जो फिगर 13.2 में गिवन है। अब इनमें जो मोस्ट इफेक्टिव है ग्रीन में है, देन येलो में है जो मॉडरेटली इफेक्टिव है, और रेड में है जो लीस्ट इफेक्टिव है। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट इफेक्टिव में रैशनल परसुएशन है, कंसल्टेशन है, इंस्पिरेशनल अपील्स है, कोलेबोरेशन है। ठीक है, और इस तरह आगे हैं। तो ये टोटली 10 है, इनको हम डिस्कस करते हैं कमिंग स्लाइड के अंदर। तो इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स मोस्ट इफेक्टिव जो है उनमें से ग्रीन में जो है, अच्छा, उनमें फर्स्ट वन इज रैशनल परसुएशन। रैशनल आप समझते हैं ना, रैशनल किसी को रैशनैलिटी देना, किसी को लॉजिकली समझाना। किसी को अगर आप किसी को लॉजिकली प्रूव कर देते हैं कि दीज आर द फैक्ट्स और ये ऐसे ही चीजें हैं, और इससे लोगों को आप एग्री कर लेते हैं, तो ये रैशनल परसुएशन कहलाएगा। उसके लिए आपको हार्ड फैक्ट्स की जरूरत है।
ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होंगी तो आप लोगों को जस्टिफाई कर सकेंगे कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर उस सूरत में लोग आपकी बात पे एग्री कर जाएंगे, और जब वो आपकी बात पे एग्री कर रहे हैं इट मीन्स कि आपने पावर को एक्सर्ट किया और वो आपसे इन्फ्लुएंस हो गए। ठीक है। नंबर टू, इंस्पिरेशनल अपील है। It's a tactic designed to appeal to the target's values and ideals, thereby creating an emotional or attitudinal reaction. आप इंस्पायर करते हैं उनको, इंस्पायर करते हैं, कैसे करते हैं कि आप इंस्पिरेशनल लेवल पे, इमोशनल और एटीट्यूडनल लेवल पे उन्हें रियलाइज करवाते हैं कि व्हाट यू आर सेइंग इट्स राइट। लॉजिकली के साथ साथ इमोशनल लेवल पे उन्हें कहें यार आपकी अटैचमेंट है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपकी जरूरत है यार। ठीक है, विदाउट यू वी आर नथिंग, एंड ये आपकी फैमिली की तरह की है। ठीक है, आपने इतना टाइम गुजारा है यहाँ पे, आपने अपनी जिंदगी गुजारी है यहाँ पे, और आपका मुस्तकबिल इसके साथ जुड़ा हुआ। अब ये इमोशनल लेवल, एटीट्यूडनल लेवल, लॉजिकल लेवल, हर तरह के लेवल से हम आपको इंस्पायर कर रहे हैं। तो जब हम इंस्पायर आपको करते हैं, एक अपील जनरेट करते हैं इंस्पिरेशनल, जिससे आप इमोशनल हो जाएं, आप मोटिवेट हो जाएं, आपकी सोच बदले थोड़ी सी। ठीक है, और उससे जब आप उसकी सोच बदलेगी तो आप इफेक्ट ले रहे हैं, इसका मतलब इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको। एक लॉजिक के थ्रू समझाना है, एक इमोशंस के लेवल पे लाके समझाना है। वो लॉजिक के थ्रू है रैशनल परसुएशन, इमोशनल, मोटिवेशनल और एटीट्यूडनल लेवल पे जो चेंजेस है वो इंस्पिरेशनल अपील है। फिर कंसल्टेशन है, occurs when the target is allowed to participate in decisions deciding how to carry out or implement a request. कंसल्टेशन है ना, कंसल्ट करना, अ लीडर कंसल्ट्स विद द फॉलोअर्स, कि वो कंसल्ट करता है फॉलोअर्स के साथ कि यार आप लोग बताएं क्या करना चाहिए। ठीक है, जब आपको इन्वॉल्व किया जाए, आपसे कंसल्टेशन ली जाए बीइंग अ फॉलोअर, तो क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली अटैचमेंट टुवर्ड्स द लीडर बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आप उसके साथ अटैच होंगे तो अल्टीमेटली आप उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगे, बिकॉज वो आपको वैल्यू कर रहा है। वो जो वैल्यू वाली फीलिंग्स आपकी जनरेट होंगी उससे आप अपने लीडर को फॉलो करना शुरू कर देंगे। देन कोलेबोरेशन है। आप कंसल्टेशन में यह नहीं कि लीडर आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा है, कोलेबोरेशन में लीडर आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, like leader helping complete the task, providing required resources or removing obstacles that make task completion difficult. लाइक लीडर जो है वो आपकी सुनता है, आपको आपके मुताबिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मसले को हल करता है। तो लीडर आपके लेवल पे आ रहा है, दिस इज कोलैबोरेशन। कंसल्टेशन में लीडर आपको अपने लेवल पे ला रहा था। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन। दीज फोर आर कॉल्ड द सॉफ्ट टेक्टिक्स ऑफ पावर इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस पावर टेक्टिक्स जो हैं उसकी ये सॉफ्ट टेक्निक्स हैं हमारी। उसके बाद हमारे जो हैं वो मॉडरेट हैं, जिनका असर हो भी सकता है, जिनका असर नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो सॉफ्ट टेक्टिक्स हैं इनका इन्फ्लुएंस जो है वो यूजुअली फाइंड किया गया बहुत ज्यादा होता है। उनमें फर्स्ट वन जो हमारे मॉडरेट टेक्टिक्स हैं, जो मॉडरेटली इफेक्ट करते हैं, इनग्रेटिएशन है, यूज ऑफ फेवर्स, कम्प्लीमेंट्स और फ्रेंडली बिहेवियर टू मेक द टारगेट फील बेटर अबाउट द इन्फ्लुएंसर। कि जो इन्फ्लुएंसर है, जो लीडर है, वो खास तौर पे फेवर्स का यूज करेगा, कम्प्लीमेंट्स, तारीफ का इस्तेमाल करेगा, फ्रेंडली बिहेवियर शो करेगा ताकि आपसे वो काम ले सके। इनग्रेटिएशन चापलूसी को भी कहते हैं, खुशामद को भी कहते हैं, कि लीडर आपकी खुशामद थोड़ी सी करेगा ताकि आप जो है वो काम करें। देन पर्सनल अपील्स हैं, जिसे हम पंजाबी में तरला कहते हैं या रिक्वेस्ट कहते हैं। लीडर अगर आपसे रिक्वेस्ट करता है, यार भाई नहीं हो यार, फ्रेंड नहीं हो मेरे, ठीक है, तो मेरे इतना अर्सा हो गया मेरे साथ काम करते हुए, यार ये काम जरूर करना है, मेरे भाई जरूर करेगा काम। अब ये पर्सनल अपील है, लीडर कर रहा है आपको। ठीक है, अप्राइजिंग है। अच्छा, यहाँ पे जो है इट अकर्स व्हेन द रिक्वेस्टर क्लियरली एक्सप्लेन व्हाई परफॉर्मिंग द रिक्वेस्ट विल बेनिफिट द टारगेट पर्सनली। वो आपको फायदा रियलाइज करवाता है, यार करने से ये फायदा होगा आपको, देख लें, अगर आप ये करोगे तो ये आपको फायदा होगा, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप जरूर करो। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए करो, आपको बेनिफिट हो रहा है इसका। ठीक है, या ये तो पर्सनल बेनिफिट, इसके अलावा वो ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट भी रियलाइज करवाए, ऑर्गेनाइजेशन को भी ये बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये प्राइसिंग है हमारा। आफ्टर दैट वो टेक्टिक्स हैं जो लीस्ट इफेक्टिव हैं, और ये यूजुअली हार्ड टेक्टिक्स हैं। उनमें पहला है प्रेशर, कि आप प्रेशर डालें, कोर्स करें, थ्रेट करें। ठीक है, उसकी मदद से अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हो ना, डरा के धमका के, ठीक है, तो ये जो है ये प्रेशर है। देन जिस तरह आप किसी से कहो मैं तुम्हारी प्रमोशन रोक दूंगा, भाई अगर यहाँ रहना है तो काम करो, ठीक है, नहीं तो यहाँ रहने की जगह नहीं है आपके लिए। अब ये जो आपका लीडर आपको कह रहा है, ये आपका बॉस आपको कह रहा है, अब वो किस तरह इन्फ्लुएंस कर रहा है, डरा के आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये प्रेशर है। आपको डर है कि यार मेरी जॉब ना चली जाए, इसलिए आप काम कर रहे हैं, दिल नहीं आपका कर रहा। ठीक है, ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस है। आपको पता है सॉरी, अल्टरनेट जॉब नहीं मिलेगी, ये छूट जाएगी, तो इसलिए आप डर के मारे काम कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा आपको, ये आप, इसका मतलब ये हुआ कि आप लीस्ट इफेक्टिव टेक्निक, जो टेक्निक्स इन्फ्लुएंस किए उनकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। कोalitions हैं, इसमें जो इन्फ्लुएंसर है ना वो आपके साथ कोalition बनाने की कोशिश करता है। व्हेन द इन्फ्लुएंसर इनलिस्ट अदर पीपल टू हेल्प इन्फ्लुएंस द टारगेट, वो दूसरे लोगों को के थ्रू आपको कहलाएगा, खुद तो कहता है
किसी और से भी कहेगा यार ये बॉस जो है ना बड़े गुस्से में है तुम्हारे बारे में, ठीक है, जब बंदे से कह दो कि मैं बड़ा गुस्से में हूँ उसके बारे में तो वो काम करे। अब वो खुद नहीं कह रहा, वो किसी और के थ्रू आपको कह रहा है, ये कोलेशन की फीलिंग्स है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वो दूसरे लोगों को शामिल किया, इससे भी बेसिकली आपको इन्फ्लुएंस करवाया जा रहा है, डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो अगेन ये लीस्ट इफेक्टिव होगा, अगर डायरेक्ट कहें तो इफेक्ट उसका ज्यादा होता है। और एक्सचेंज टैक्टिक्स हैं, यहाँ हम आपको बेनिफिट्स बताएंगे, यार कर लो तो ये फायदा है, नहीं करोगे तो ये नुकसान होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब ये जो है ये लीस्ट इफेक्टिव है, ये एक्सचेंज है, हम आपको एक्सचेंज रियलाइज करवा रहे हैं। अब प्राइसिंग में भी हम बेसिकली रिटर्न्स ही आपको करवा रहे हैं, ठीक है, और एक्सचेंज में भी रिटर्न्स ही करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सचेंज में और इसमें फ़र्क ये होता है कि प्राइसिंग में यूजुअली हम पर्सनल लेवल के गोल्स को बताते हैं कि आपको ज़ाती तौर पे ये फ़ायदा होगा, और अक्सर फ़ायदे ही रियलाइज़ करवाते हैं। और इसके अंदर हम फ़ायदे, ठीक है, या नुकसान दोनों भी नंबर वन करवा सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो है अल्टीमेटली जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म आउटकम्स बताती हैं, लॉन्ग टर्म आउटकम्स इसका फोकस नहीं होता, ये बेसिक इनमें डिफरेंस होता है। अच्छा, आफ्टर दैट जो लास्ट चीज हमने पढ़नी है रिस्पांस टू इन्फ्लुएंस टेक्टिक्स है, कि लोग किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, तो हाउ पीपल रिस्पॉन्ड टू दो दैट इन्फ्लुएंस। वो तीन तरह का होता है। लीस्ट इफेक्टिव है, जो सबसे नीचे रेड में नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस होती है, लोग रेजिस्ट करते हैं। अगर लोग रेजिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब आपका इन्फ्लुएंस प्रॉपर पहुंचा ही नहीं है उन तक, उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया ही नहीं है आपसे। अगर वो इन्फ्लुएंस नहीं तो फिर तो वो अमल करेंगे उस पर, ठीक है। तो जहाँ लोगों के बिहेवियर में चेंज नहीं होगा तो यहाँ लीस्ट इफेक्टिव लीडर होगा, ठीक है, जब रेजिस्टेंस होगी उसको। कंप्लाइंस है कि लोग मानने को तो तैयार हो गए हैं, ठीक है, दे आर विलिंग, आप जैसे कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ बिहेवियरल चेंज है। लोग अब अपनी अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, लोग अपनी फीलिंग्स या जो हमारा एटीट्यूड है ना लोगों का वो नहीं चेंज कर रहे हैं। आपको पता है फीलिंग्स जो होती हैं हमारे अंदर होती हैं, एटीट्यूड वो ज्यादा बड़ी चीज है, और जो बिहेवियर है वो एक छोटी सी चीज है जो लोगों को नजर आता है। तो लोग बिहेवियर बदल रहे हैं, लोग अपनी फीलिंग्स या एटीट्यूड नहीं बदल रहे। तो यहाँ सिर्फ फॉलो करेंगे, जैसे ही आप लीडर हटेंगे तो लोग अपने ओरिजिनल बिहेवियर पे वापस आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ वो आपकी वजह से ये कर रहे थे। और इंटरनलाइजेशन ये होती है कि लोग इंटरनली अपने आप को बदल लें, यानी वो इंटरनली जब बदलेंगे तो इट मींस दे आर चेंजिंग देयर एटीट्यूड्स एज वेल। तो ये बेस्ट सिचुएशन होती है, सबसे इफेक्टिव इन्फ्लुएंस का की आउटकम होती है, जब लोग, आप ऐसे उनको इन्फ्लुएंस करें लोग अपने आप को बदल लें। जिस तरह अल्लाह के वली अपने जो है वो लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग अपने आप को बदल लेते हैं, लोग अपने आप को चेंज कर लेते हैं, लोग अपने फीलिंग्स बदल लेते हैं, लोग अपने एटीट्यूड बदल लेते हैं। तो ये जो चेंज लोग अपने अंदर लेके आते हैं ये एक परमानेंट चेंज होती है। लोग पक्के नमाजी हो जाते हैं, लोग पक्के अल्लाह वाले बन जाते हैं, और एक वली के बाद बाकी वली बन जाते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं, जो बैत करके असर नहीं लेते, वो रेजिस्टेंस है। कुछ होते हैं वो सिर्फ डर के मारे करते हैं, ठीक है, वो उसको दिल से नहीं करते, जो दिल से करते हैं वो इंटरनलाइजेशन वाली फीलिंग्स है। तो दिस इज हाउ लीडर कैन इन्फ्लुएंस। तो वी आर डन विद टुडेज लेक्चर, तो बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें, इसका रिमेनिंग पार्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।